परसेंटेज से इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे सीएचएल, सीपीओ, यानी एसएससी का कोई भी एग्जाम हो। ठीक, तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है रमन अपनी आय का 75% खर्च कर लेता है। ठीक, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और व्यय भी 20% बढ़ जाता है तो रमन की बचत में कितने % की वृद्धि हुई। ठीक, देखो जब भी आप जो, अगर मान लो उसने कमाया है, जो उसको बोलते हैं इनकम, आय को इनकम, और कुछ खर्च करेगा और कुछ बचत करेगा, यानी इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस बचत, सेविंग। ठीक, या हिंदी में कहना चाहो आय बराबर खर्च प्लस बचत अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो, 20 आपने खर्च कर लिए तो बचाए कितने, 80 बचाए। ठीक, ऐसे ही हमसे क्वेश्चन में कह रहा है रमन अपनी आय का 75% खर्च करता है। अगर हमने मान लिया वो 100 रुपये कमाता है तो 75% कर लेता है, यानी 100 में 100 का 75% 75 ही होगा। 100 कमाता है, 75 खर्च कर लेता है। अगर 75 खर्च कर लेता है तो बचाए कितने होंगे, आप बोलोगे सर 25 बचाए। ठीक, 25 बचाए। फिर आगे हमसे कह रहा है यदि उसकी आय में 20%, यानी आय जो है 20% बढ़ जाती है, तो 100 का अगर आप 20% निकालोगे तो 20 ही होगा जाके। ठीक, 100 का 20% 20 ही आ जाएगा, यानी उसकी आय 20% बढ़ जाती है, यानी कितनी हो गई, 120। ठीक, आय 20% बढ़ जाती है और व्यय भी 20% बढ़ जाता है। व्यय मतलब खर्च भी 20% बढ़ जाता है। पहले कितना खर्च कर रहा था, 75। तो इसका भी 20% निकालो, कितना आ जाएगा, देखो 20 पंचे 100 और 5 से काटोगे 15 पचे 75। ठीक, तो इसमें 15 और ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा, 80 बोल रहे, सॉरी 90। ठीक, अगर वो 120 रुपये कमा रहा है और 90 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा, यानी 120 में से 90 घटा दोगे, कितने, 30। ठीक, और क्वेश्चन हमसे कह रहा था तो रमन की बचत में कितने % की वृद्धि हुई। पहले 25 बचा रहा था रुपए, अब कितने बचा पा रहा है, 30, यानी कितने ज़्यादा की बचत हुई, 5 की बचत हुई। तो 5 की बचत हुई, पहले कितने की हो रही थी, 25 की। तो कह रहा कितने % पूछा गया, 5 एकम 5, 5 बचे 25। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। ठीक, सॉल्व करोगे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 20% नहीं दे रखा है। तो आप अगर क्वेश्चन देख रहे होगे, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हमने 20% लिखा है जबकि क्वेश्चन में दिया था 10%। तो छोटी सी गलती हुई है, उसको भी आप सुधार सकते हो। ठीक, अगर हमें 20% दिया होता तो आंसर हमारा आ जाता 20%। ठीक, अब 10% बढ़ा रहा है, कह रहा है उसकी व्यय में भी 10% वृद्धि हो जाती, तो 75 का 10% निकाल लोगे, कितना आ जाएगा, यानी 1/10, 7.5 आ जाएगा, 7.5। ठीक, तो 75 में जब 7.5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 7 5 12 और 82.5। ठीक, उसका क्या हो जाएगा, खर्च। तो 120 में से घटाओ 82.5, तो उसकी बचत निकल आएगी 5, और यहाँ पे 9 में से 2 गए 7, 11 में से 8 गए 3, 37.5। ठीक, 37.5 जब उसकी बचत 10% बढ़ जाती है, तो यहाँ से कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, यहाँ से जब घटाओगे तो कितनी बढ़ रही है, 25 में से, यानी 37.5 में से ये घटाओगे तो बचेगा 2.5, 7.5। ठीक, तो 7.5 बढ़ जाएगी 7.5, किस पे, 25 पे। तो 100 पे कितनी हो जाएगी, 1 पॉइंट हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 0। ठीक, 25 से 3 बार, 25 3 75, और 1 0 से 1 0 खत्म। ठीक, तो देखो सही घटाया नहीं, यहाँ पे भी गलत घटा दिया, तो यह बचेगा 12.5। ठीक, और नीचे 25 गुणे 100, 1 0 यहाँ पे आ जाएगा,
ये इसका दोगुना है, ठीक। 125 दूनी 250 और फिर 2 से काटोगे 50% आ जाएगा, ठीक। तो सी वाला सही हो जाएगा 50%। और अगर 20% कहता है तो 20% आती है उसकी बचत में वृद्धि, ठीक। अब दूसरे पे आ जाओ। कह रहा ऋचा के व्यय यानी खर्च और बचत का अनुपात 2:1 है, ठीक। तो आय बराबर खर्च प्लस बचत, ठीक। कह रहा व्यय और बचत का अनुपात यानी 3 रुपए वो 2 रुपए खर्च करती है और 1 बचाती है, तो कमाती कितनी होगी 3, ठीक। अगर 2 खर्च करती है 1 बचाती है तो कमाती कितनी होगी 3। अब कह रहा है यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 20%, आय में 20% की और व्यय में 15% की वृद्धि होती है। अब देखो हम यहाँ पे 2 जीरो लगा लेंगे। क्यों लगा लेंगे? क्योंकि अभी हमें परसेंट निकालने में आसानी होगी, ठीक। अब कह रहा है आय में 20% की वृद्धि होती है, तो 300 का अगर 20% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 60, ठीक। 20 3 60, तो आय में 20% की वृद्धि होती है यानी 360 हो जाती है, ठीक। और व्यय में 15% की वृद्धि होती है, तो 200 का 15% निकालो, 15/100, 15 दूनी 30, यानी खर्च कितना हो जाता है 230। अगर 360 कमा रही है और 230 खर्च कर रही तो बचाएगी कितनी, इसमें से घटा दो, तो घटाओगे कितना आ जाएगा 130, ठीक। हमसे कह रहा तो उसकी बचत में प्रतिशतता वृद्धि ज्ञात कीजिए, यानी उसकी बचत कितनी बढ़ गई। तो पहले 100 खर्च कर रही थी, अब 30 खर्च कर रही है, तो 30% ही हो जाएगी, ठीक। 30% ही बचत हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक। पहले वाले में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई है, अब इसमें कोई मिस्टेक नहीं थी, ठीक, क्योंकि नंबर गड़बड़ हो गया था यहाँ पे। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अब देखो ये क्वेश्चन देखते ही कई लोगों को घबराहट होने लगी होगी, क्योंकि ये चीज दिख रही है कुछ भी नहीं है, सेम पीछे ही वाला क्वेश्चन है। कह रहा रामू अपनी आय का 72% खर्च करता है, तो आय बराबर खर्च प्लस बचत, ठीक। कह रहा है अपनी आय का 72% खर्च करता है। अगर मान लेते हैं रामू 100 कमाता है और 72 खर्च कर लेता है तो बचाता कितने होगा 28 रुपए, ठीक। 100 कमाता है 72 खर्च कर लेता तो बचाता कितना है 28। अब क्वेश्चन पढ़ो आगे। कह रहा उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, यानी आय अभी कितनी थी, पहले कितनी थी 100 का 12% निकालो, 12/100, तो 12% की वृद्धि होती है, यानी कितनी आय हो गई 112 हो गई आय, ठीक। और वह अपने खर्च में 5% की वृद्धि करता है, यानी खर्च में भी 5% की वृद्धि हो जाती है, ठीक। अब देखो 5% अगर आप इसको काटोगे 1/20, ठीक। और भी काटोगे ये हो जाएगा 36 दूनी 72, ठीक। तो 3.6 आ जाएगा, ठीक। तो 72 थी, 72 में जोड़ दो 3.6, तो 75.6, ठीक। 75.6, यानी कमाता इतना है, इतना खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना, इसमें से ये घटा दो, 112 में से घटाओ के कितना 75.6, तो यहाँ पे 4, ठीक। 11 में से 5 गए 6 और 10 में से 7 गए 3, तो 36.4 बचाता होगा, ठीक। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है यदि रामू पहले 22 बचत करता था, यानी यही 22 का मान दे रखा है, कह रहा है अगर 22 बचत करता है, 22 यानी 28 बचत करता था, और वृद्धि के बाद वह x बचत करता है, यानी अब जब
वृद्धि हुई तो अब वो x बचत कर रहा है, यानी यही इस वाले की बात हो रही है। तो कह रहा है x माइनस वाई बटे वाई का मान क्या है, यानी यही पूछ रहा है कितने % की बचत में वृद्धि हुई, यही पूछा है। ठीक, तो 28 इसमें से ये घटाओ, 36.4 में से 28 जब घटाओगे, 36.4 में से घटाओ 28, ठीक, तो 4, 6 में से 8 जाएंगे नहीं, 16 में से 8 गए 2, वो 16 में से 8 गए 8, ठीक, तो बचत कितने की हो रही, 8.4 की बचत, किस पे, 28 पे, तो 100 पे कितनी हो जाएगी, देखो 14, एक पॉइंट नीचे आ जाएगा, 14 से काटोगे 14 छंग 84, 14 दूनी 28, और 20 से काटोगे 20 पंचे 100, और 5 छक्के 30, ठीक, 30% आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। कह रहा है रूमी अपनी आय का 20% बचाती थी, ठीक, यदि उसकी आय 30% बढ़ गई जबकि उसका व्यय 40% बढ़ गया तो उसकी बचत 750 रुपये कम हो गई। रूमी की प्रारंभिक आय रुपए में ज्ञात कीजिए। ये भी सरल है। देखो, आय बराबर क्या होता है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्च प्लस बचत, यानी कह रहा है अपनी आय का 20% बचाती थी। अगर वो 100 रुपये कमा रही है तो 20% बचाती थी, ठीक, यानी 100 में से 20 बचाती थी, बाकी 80 क्या करती थी, खर्च कर लेती थी, ठीक। फिर हमसे कह रहा है यदि उसकी आय 30% बढ़ गई तो 100 का अगर 30% निकालोगे तो 30 ही तो आएगा, यानी 130 हो गई, जबकि उसका व्यय 40% बढ़ गया, यानी 80 का 40% निकालो, जबकि उसका व्यय 40% बढ़ गया, तो 0 से 0, 8 चौके 32, 32 इसमें जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 8 3 11, 112, ठीक, यानी 130 कमा रही है और 112 खर्च कर ले रही है, तो बचा कितने रही होगी, 18, ठीक। हमसे क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, अगर व्यय 40% बढ़ गया तो उसकी बचत 750 रुपये कम हो जाती है। एक्चुअल में कितनी कम हो रही है, पहले 20 बचा रही थी, अब 18 बचा रही, लेकिन 2 बचा पा रही है, और 2 यूनिट की वैल्यू में दे रखी 750, ठीक, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 2 से भाग दे दोगे, 375, ठीक। तो हमें 100 यूनिट की वैल्यू पूछी गई, यानी पहले उसकी आय क्या थी, तो 375 गुणे 100, यानी 37,500, ठीक, 37.5, बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। कह रहा है एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 रुपये कमाता है, ठीक, और अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष राशि की बचत करता है। यदि उसकी आय में 20% और खर्च में 10% की वृद्धि हो तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी, ठीक। अब देखो, आय बराबर खर्च प्लस बचत, ठीक, यानी इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। कह रहा है इतने कमाता था और अपनी आय का 80% खर्च करता था। हम पहले मान लेते हैं अगर वो 100 कमा रहा था, कह रहा 80% खर्च कर लेता जाता, यानी 80 खर्च कर लेता तो बचाता कितने था, 20 बचाता था, ठीक। फिर कह रहा है शेष राशि बचत करता है यदि उसकी आय में 20%, अगर आय में 20% यानी 100 के 20% कितना हो जाएगा, 120, यानी आय 120 बढ़ जाती थी और खर्च 10% की वृद्धि होती, खर्च में 10% की वृद्धि, तो इसका 10% कितना होगा, 80 का 10% 8 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक, 80 का 10% 8, यानी 88 हो गई, ठीक। अगर 120 रुपये कमा रहा है और 88 खर्च कर रहा है तो बचा कितने रहा होगा, यानी 120 में से घटा दो 88,
2 और 11 में से 8 गए 3, 32। ठीक, तो हमसे ये पूछा तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो पहले कितने बचा रहा था 20, अब कितने बचा पा रहा है 32। तो कितने ज़्यादा बचा पा रहा है, आप बोलोगे सर 12 ज़्यादा बचा रहा है। ठीक, तो 12 ज़्यादा बचा रहा है किस पे, 20 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा, देखो 1 0 से 1 0 ये खत्म, 2 से ये खत्म, यानी 20 पंजे 100 डायरेक्ट ही कट जाएगा और 5 12 पंजे 60, 60% आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब बोलोगे सर आपने इसका तो यूज ही नहीं किया, इसका यूज कहीं पे था ही नहीं। ठीक, डायरेक्ट ऐसे ही लग जाता, और वैसे लगाने जाओगे तो और टाइम लग जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। कह रहा है सुरेश के खर्च और बचत का अनुपात इतना है। ठीक, तो इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस बचत, यानी आय बराबर खर्च प्लस बचत। कह रहा है खर्च और बचत का अनुपात कितना दे रखा है, 3:1। खर्च यानी 3 खर्च कर रहा है और 1 बचा रहा है। अगर 3 खर्च कर रहा है 1 बचा रहा है तो कमा कितना रहा है, 4। ठीक, अब इसमें भी हम डबल जीरो लगा लेंगे, क्यों, क्योंकि अभी हमें कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। अब कह रहा है उसका वेतन 25% बढ़ जाता है, तो 400 का 25% निकालो, 25 चौके 100। ठीक, यानी 25% बढ़ जाता है, यानी कितना हो जाता है 500। ठीक, यदि उसकी बचत 20% बढ़ जाए तो 300 का 20%, 20 3 60, यानी बचत कितनी हो जाती 360। ठीक, यदि उसकी बचत 20% बढ़ जाए तो खर्च कितने प्रतिशत बढ़ेगा, अगर 500 कमा रहा है और 360 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा, घटाओ, 40 इधर बचे, यानी 140। ठीक, सही घटाया। तो देखो कहाँ पे गलती हुई है। कह रहा है यदि उसकी बचत पूछा था 20% बढ़ जाती, तो आपको भी ध्यान से पढ़ना होगा क्वेश्चन। बचत पूछा गया 20% बढ़ी थी। ठीक, तो बचत अगर 20% बढ़ी तो कितनी हो जाएगी, 120। ठीक, तो 120 यानी बचा रही है, तो खर्च कितने कर रही होगी, घटाओ 500 में से 380। ठीक, तो हमसे ये पूछा है तो उसका खर्च कितने प्रतिशत बढ़ेगा। तो पहले 300 खर्च कर रही थी और अब 380 खर्च कर रही, यानी कितने ज़्यादा खर्च कर रही, 80 ज़्यादा खर्च कर रही, किस पे, 300 पे, गुणे 100%। ठीक, 2 0 से 2 0 खत्म, 3 से भाग दोगे कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 चौके 18, 3 चौके 18 और 2 बचा बटे में 3, 26 सही, 2/3%, डी सही हो जाएगा इसमें भी। ठीक, इसमें देखो कह रहा है अजय अपनी आय का इतने % विभिन्न घरेलू मदों पर खर्च करता है। ठीक, अच्छा ये चीज सबको मालूम होगी, यानी 1/3 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/3, 33 राइट, 1/3%। ठीक, ऐसी 2/3 पूछी जाए तो 66 राइट, 2/3%। ठीक, तो यहीं पे लिखा है, कह रहा है अजय अपनी आय का 2/3 विभिन्न घरेलू मदों पर खर्च करता है, 2/3 विभिन्न घरेलू मदों पर खर्च करता है। अब देखो आय बराबर खर्च प्लस बचत। ठीक, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अपनी आय का 2/3 खर्च करता है। ठीक, अगर यानी कमा 3 रहा है तो नीचे वाला होगा वो यहाँ पे आएगा आय, 3 कमा रहा है और 2 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा, 1। ठीक, अब कह रहा है यदि उसकी आय 25% बढ़ जाती है, यानी अब यहाँ पे भी अब सब जगह 0 0 बढ़ा लो, 2 0, कैलकुलेशन में आराम लगेगी।
यदि उसकी आय 25% बढ़ जाती है तो 300 का 25% कितना हो जाएगा? 25 3 75, 375। ठीक, यदि उसकी आय 25% बढ़ जाती है और व्यय 20% बढ़ जाता है तो 200 का 20% निकालोगे कितना आ जाएगा? यानी 240। ठीक, 375 कमा रहा है और 240 खर्च कर रहा है तो बचत कितने की कर रहा होगा? घटा लो। 5, 7 में से 4 गए, 3, 135। ठीक, 135। तो कह रहे तो उसकी बचत पर कितना प्रभाव, तो कितना है बचत पर कितना प्रभाव पड़ेगा? यानी पहले 100 खर्च कर रहा था, अब 135, 35 ज्यादा खर्च कर रहा है। ठीक, पिछले के मुताबिक 35% आ जाएगा। डी वाला इसमें भी सही हो जाएगा। ठीक, अब सेम यही क्वेश्चन है, देखो कह रहा है एक महिला अपनी आय का 2/3, और यहाँ पे सिर्फ परसेंट में दे रखा था। ठीक, 2/3 व्यय करती है। यदि उसकी आय 18% की वृद्धि होती है और व्यय में 24% की वृद्धि होती है तो उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? ठीक, यानी इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। कह रहा है अपनी आय का 2/3, यानी 3 कमाती है तो 2 खर्च करती है तो बचाती कितनी होगी? 1। अब कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम 2 जीरो बढ़ा लेंगे आपके पास, सबके पास। ठीक, फिर कह रहा है यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है तो 300 का 18% कितना हो जाएगा? 18 3 54, यानी आय कितनी हो जाएगी? 354। आय में 18% की वृद्धि होती है और व्यय में यानी खर्च में 24% की वृद्धि होती है तो 200 का 24%, 24 दूनी 48, यानी 248। ठीक, खर्च में 248 वृद्धि होती है। अगर 354 कमा रही और 248 खर्च कर रही तो बचा कितनी रही होगी? घटा लो। 354 माइनस 248, 14 में से 8 गए, 6, इधर 0 इधर 1, 106। ठीक, तो कह रहा है उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? पहले 100 बचा रही थी, अब 106 बचा रही, यानी 6 रुपए ज्यादा बचा रही है तो कितना आ जाएगा? 6% आ जाएगा। ठीक, ए वाला सही हो जाएगा।